वेलकम डियर ऑल। रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रिसर्च डाटा और उसके प्रकारों के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसर्च डाटा कलेक्शन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, लोहे आदि के बिना किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार तथ्यों या सामग्री के बिना रिसर्च का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने एवं सामान्यीकरण करने या सैद्धांतिकरण करने के लिए सूचनाएं प्राप्त करना या डेटा कलेक्ट करना या विषय के बारे में संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना आवश्यक होता है। और इस तरीके की सामग्री या तथ्यों को शोध विषय से संबंधित निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए ही एकत्रित किया जाता है। यदि निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में रिसर्च के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाटा कलेक्शन रिसर्च में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन के बारे में। डाटा कलेक्शन के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि डाटा क्या है। स्टूडेंट्स, डाटा शब्द हिंदी के शब्द तथ्य का हिंदी रूपांतरण है, जिसे लैटिन वर्ड डेटम से ड्राइव किया गया है। जब हम बात करते हैं लैटिन वर्ड डेटम की, मीन्स DATUM, जिसका अर्थ है अ थिंग गिवन, मीन्स दिया हुआ या संकलित किया हुआ। यदि हम ये कहें कि तथ्यों का संकलन किया जाता है या डाटा का संकलन किया जाता है। स्टूडेंट्स, तथ्य संकलन के लिए रिसर्चर में ऑब्जर्वेशन का होना बेहद ज़रूरी है। यदि हम ये कहें कि तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती है और उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो ऑब्जर्वेशन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में रखा जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार के लिए जब हम शोध प्रयत्नों की बात करते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं या छोटे छोटे तथ्य भी अनुसंधान में बेहद लाभदायक होते हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जब हम बात करते हैं मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी की, तो उसके अकॉर्डिंग अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिसके द्वारा सामान्यीकरण करने या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री या तथ्य कहलाते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि क्या डाटा और सूचना में भी कोई अंतर होता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में तथ्य और जानकारी को डाटा कहा जाता है। इस जानकारी में संख्या, शब्द, कोई तस्वीर, कोई चिन्ह, राय आदि शामिल हो सकते हैं। ये तथ्य या डाटा अर्थहीन और सामान्य इंसान की समझ से परे होते हैं और बाद में जब इन्हीं डाटा को विभिन्न माध्यमों से प्रोसेस करके नया डाटा बनाया जाता है जो पूर्णतया अर्थपूर्ण रूप में होता है, तो उस अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहा जाता है और सूचना किसी चीज़ के बारे में अर्थपूर्ण जानकारी होती है जिसे सामान्य इंसान समझ सकता है। रिसर्च के अंतर्गत मूल रूप से डाटा कलेक्शन
और बाद में उनके आधार पर सूचना या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। डेटा कलेक्शन प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो या सोशल साइंसेज हो, एक ही लक्ष्य इनका होता है। व्यवस्थित रूप में संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जाना जाता है और इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिकन कॉलेज ऑफ डिक्शनरी की, तो उसके अकॉर्डिंग जो घटना वास्तव में घटित हुई है या जो कुछ घटा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फिजिकल साइंसेज या भौतिक विज्ञानों में मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य की भांति अध्ययन का विषय होती है, बल्कि अमूर्त जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां या विचार आदि तथ्य भी सोशल साइंसेज में अध्ययन का विषय होते हैं। भौतिक विज्ञानों में हम मूल रूप से मूर्त घटनाओं को ही अध्ययन का विषय बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डाटा रिसर्च के अंतर्गत कलेक्ट किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्या रिसर्च में कलेक्ट किए गए सभी डाटा एक ही जैसे होते हैं? क्या उनका कलेक्शन एक ही तरीके से किया जाता है? और यदि नहीं तो डाटा कितने प्रकार के होते हैं और उनका कलेक्शन किस किस प्रकार और कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, जब हम डेटा के टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं और वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं वो काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक होते हैं, कुछ परिमाणात्मक होते हैं और इस प्रकार कुछ मिश्रित होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली आदि को काम में लेते हुए एक रिसर्चर अपने डाटा का कलेक्शन करता है। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने खुद कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों आदि के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्यमों से डेटा का कलेक्शन होता है और यदि हम इनको ब्रॉड सेंस में बात करें तो इनके आधार पर दो प्रकार के तथ्य हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं, जिन्हें कि अनुसंधान के अंतर्गत प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के नाम से जाना जाता है। अब ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में जब हम जानते हैं या जानना चाहते हैं तो ये उभर कर सामने आता है स्टूडेंट्स कि वे सभी सूचनाएं जो संग्रहित की गई है या जो सामग्री या जो आंकड़े अध्ययनकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु अपने सहायकों की मदद से स्वयं एकत्रित किए हों, वो प्राइमरी डाटा या प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये डाटा मूल रूप से फील्ड वर्क या क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए गए हुए होते हैं और इनका उपयोग जब अन्य अनुसंधान करता है तो इसके लिए वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने वाले जो अनुसंधान करता है या उनके सहायक हैं या जो उनका रेफरेंस है उनका उपयोग करता है। इस बारे में रॉबर्टसन और राइट लिखते हैं कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए
विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। स्पष्ट है कि अनुसंधान या शोध समस्या से संबंधित प्रथम बार कलेक्ट किए गए आंकड़े, सूचनाएं एवं सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। इस बारे में सोशियोलॉजिस्ट पीवी यंग लिखती हैं कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है या जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना होता है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा की इन विशेषताओं के कारण ही प्राइमरी डेटा को प्रथम स्तरीय सामग्री या फर्स्ट हैंड डाटा या क्षेत्रीय सामग्री मीन्स फील्ड डाटा या आधार या मौलिक सामग्री या बेसिक डाटा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों की मदद से या तो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, साक्षात्कार करके, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के माध्यम से करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक कहा जाता है। ये डाटा पूर्णतया नवीन और विश्वसनीय होते हैं। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने के कारण इन्हें शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपने प्राकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता एवं अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं संकलित करता है, इसलिए होता है। यदि हम बात करें कि प्राइमरी डाटा या सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े शोधकर्ता जब अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है तो वो तथ्य प्राइमरी डाटा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा वे सब सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इनमें मूल रूप से पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर, प्रलेख, अभिलेख आदि आते हैं। मीन्स सेकेंडरी डाटा पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग कोई रिसर्चर अपने शोध विषय की आवश्यकता के अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य पहले से ही संकलित किए हुए होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट पीवी यंग इस बारे में कहती हैं कि सेकेंडरी डाटा वे होते हैं जिन्हें मौलिक रूप से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। स्टूडेंट्स, स्पष्ट है कि सेकेंडरी डाटा वे हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया गया है, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया है। इस सामग्री या आंकड़ों का उपयोग करने वाला इसके क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं है। अगर अन्य शब्दों में हम बात करें तो जब कोई रिसर्चर या अन्य शोधकर्ता या संस्था या कोई संगठन या कोई गैर सरकारी या सरकारी एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री या तथ्यों का स्वयं के अध्ययन हेतु उपयोग करता है तो उसके लिए यह सामग्री सेकेंडरी सोर्सेज बन जाती है। सेकेंडरी सोर्सेज को काम में लेने के लिए शोधकर्ता का कुशल और बहुत ही सूझबूझ वाला होना आवश्यक है। यह सामग्री काफ़ी विविधता लिए हुए भी होती है, अतः इसमें से शोधकर्ता को आवश्यक तथ्यों को संकलित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार यदि हम बात करें कि प्राथमिक और सेकेंडरी डाटा दोनों ही अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, केवल इनके संकलन के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। वास्तव में यदि हम कहें कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा सापेक्ष हैं,
किसी अध्ययन में कौन से डाटा प्राथमिक और कौन से डाटा सेकेंडरी होंगे, यह शोध के लक्ष्य से संबंधित है। एक शोधकर्ता के लिए जो डाटा प्राइमरी है वही अन्य शोधकर्ता के लिए सेकेंडरी कहलाएंगे। इस प्रकार प्राइमरी डाटा को सेकेंडरी डाटा की तुलना में अधिक मौलिक और ओरिजिनल माना जाता है, क्योंकि इनका संकलन स्वयं शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इस मौलिकता का द्वितीयक तथ्यों में सापेक्ष रूप से अभाव पाया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा मूल रूप से अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के अनुरूप स्वयं करता है और द्वितीयक तथ्यों का वह उपयोग करता है। अतः वह सुगमता से इस बात का निर्णय कर पाता है कि उसके अध्ययन के लिए कौन से तथ्य उपयोगी एवं कौन से अनुपयोगी होंगे, किसे अध्ययन में सम्मिलित किया जाएगा और किसे हटा दिया जाएगा। यह अध्ययनकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। सेकेंडरी सोर्सेज के संकलनकर्ता को कई बार उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन से वंचित रहना पड़ता है जिन्हें निरर्थक समझकर प्राथमिक तथ्यकर्ता ने अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया है। स्टूडेंट्स, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों अनुसंधानकर्ता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे अगले वीडियो में हम प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज को रिसर्च में किन किन विधियों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है और किन किन विधियों से हम उनका उपयोग करते हैं, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।